सरकार जो है उसको काम करना पड़ेगा, और सरकार जो काम करे ना वो जनता पर एहसान नहीं कर रही है। ये कहती है ना गरीबों की सरकार, ये गरीबों की नहीं है, गरीबों का शोषण करती है केवल। रोडवेज में लुगाया को आधो करती हो, गुड़ा ने करती हो, अपाइज ने करती हो, लेकिन गाड़ी एक ही कौन चल रही लोकल। 1 2 3 4 5 9 10 ये कहा था राहुल गांधी ने। यहाँ गहलोत नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्या फायदा, कौन सी फायदा तो फायदा योजना मिला ही नहीं, तो फायदा किसका बताएंगे हम? उसका जो नुकसान हो रहा है हम तो उसका बताएंगे ना। फ्री चीजें जो दे रहे हैं आज मिल रही है, आज लाभ है इनका, और आगे जाके फिर कैसा नहीं छोड़ेंगे ये तो भाई लड़ाई रही हो फिर से। हाँ तो काम के जैसे कटा रही हो, लड़ा रही हो तो भाई बहन आएगी, बीजेपी आएगी। रोटी को एक तरफ रखोगे ना वो सारी को चल जाएगी, दो पलटी। गरीब आदमी चा, छोटा छोटा बच्चा चे, बरसात बीच रहा चा। दोस्तों नमस्कार, 9 भारत समाचार है आज जोबनेर के मुख्य स्टैंड पर, पुराना जो स्टैंड है, और यहाँ पर है जोबनेर के रहवासी। आज हम इनसे जानेंगे कि जो राहत कैंप है जो राजस्थान सरकार ने लगाया है, जिसमें बिजली फ्री, राशन और कई सारी मुफ्त योजनाओं की सौगात सरकार ने दी है, क्या उन सरकारों की सौगात जनता तक, आम जनता तक पहुंची है? मेरे साथ है यहाँ के रहने वाले, आपका नाम बताइएगा भाई साहब। हेम सिंह। ये आपने सुना राहत कैंप लगे हैं? हाँ लगे। क्या फायदा हुआ आपको कुछ फायदा? ऐसा सभी को तो फायदा नहीं हुआ, कोई इनके खास आदमी थे उनको हो गया। अच्छा, मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं एक एक पेज के, जिसमें कह रहे हैं बिजली फ्री 100 यूनिट, अन्नपूर्णा योजना, एजुकेशन को लेकर कई सारे किसानों को उन्होंने मुआवजा दिया। क्या लगता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रमोहन हो गया है, मैं जोबनेर का रहने वाला हूँ, यहाँ का ही। जी। हाँ, हमारे को फायदा हुआ है। अरे वाह। हमारे को 100% तो वो बिजली फ्री हुई है, वो यूनिट बताए थे, बिल आ गया? बिल आ गया। और एक हमारा राशन नहीं मिल रहा था, 10 साल हो गए थे, पिछले 10 सालों से मेरा राशन बना हुआ है, उसमें ना कुछ भी फायदा नहीं मिला था। ये राहत कैंप बनने से मुझको गेहूँ मिलने लगे 10 किलो, मेरे पास 3 बच्चियां है और मेरे को 20 किलो गेहूँ मिल रहे हैं अभी। तो मुख्यमंत्री की जो योजना है इससे आपको फायदा हुआ? हुआ। और जैसे मेरी मिसेज है, उसको वो गवर्नमेंट द्वारा वो काम मिल रहा है नरेगा का, वो मिला, 100 दिन का रोजगार मिला। और किस चीज को फायदा मिला है? आओ बताओ। हाँ आओ जी, क्या नाम है आपका? जोबनेर का निवासी कौन है? आप जोबनेर के हैं क्या? जोबनेर का आप हो? जोबनेर के? हाँ जी, मेरा नाम रमेश कुमार हो गया है। गाँव बताओ। मेरा गांव जोबनेर ही है जी। मेरी मम्मी नगर पालिका में कुछ दिन 2 दिन पहले भी जाके आई थी कि हमारे कागज क्यों नहीं लगे जो ये कैंप में चल रहे हैं। तो क्या फायदा, कौन सी फायदा योजना मिला ही नहीं, तो फायदा किसका बताएंगे हम? उसका जो नुकसान हो रहा है हम तो उसका बताएंगे ना। नुकसान हुआ है तो नुकसान ही, जैसे हम जाके आए हुए, हमारा कागज क्यों नहीं लगे, हमारे जो महिलाओं के साथ कार्य होता है वो कार्य हमें क्यों नहीं, उसका लाभ क्यों नहीं? क्या मुख्य मांग क्या थी? मुख्य मांग हमारी जो नगर पालिका में जो कार्य चल रहे हैं वो जैसे लेडीज ये कार्य करती है नगर पालिका के, नहीं, तो आपके अधिकारियों ने सुनवाई वहाँ पर नहीं करी? सुनवाई नहीं हुई। जाके आते हैं फिर बोलते हैं आज नहीं, आपका आगे से ऑर्डर आएगा, हम वैसे सुनकर फिर वापस आ जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में? तो क्या कहना चाहोगे प्रशासन से? तो प्रशासन जी ये कहेंगे कि हमारी सुनाई हो, और हमारे यहाँ पे जो ऐसे कार्य हो रहे हैं उनके बारे में आप। जी, तो आपका क्या नाम बताया आपने? रमेश जी मेरे साथ हैं। प्रशासन का दावा है कि सारी योजनाएं धरातल पर और जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच रही हैं, लेकिन रमेश जी के हिसाब से योजनाएं नहीं पहुंची हैं, लाभ नहीं हुआ है। के हिसाब से, क्योंकि ये मिल तो रहा है लाभ, लेकिन ये सभी व्यक्तियों को नहीं मिल रहा है समय पर। राहत कैंप सुना है आपने? राहत कैंप सुना है। ये कह रहे हैं फायदा मिला, नहीं मिला, क्या लगता है आपको? नहीं, राहत कैंप लगा है। राहत कैंप के अंदर में मैंने कागज भी बनाए। आपका नाम क्या है? गाँव कौन सा है? गाँव प्रतापरा मंडा है। अशोक कुमार नाम है मेरा। राजस्थान की हो? राजस्थान का ही हूँ। तो मुख्यमंत्री की कौन सी योजना का फायदा मिला आपको? मेरे को तो अभी किसी भी सुविधा का कोई फायदा नहीं मिला। अगर आप वहाँ गए और आपको कोई लाभ चाहिए था, ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं गया भी नहीं। और बस क्या कहना चाहोगे आस पड़ोस के इस माहौल से? इस आस पड़ोस के माहौल को ये बनाऊंगा, जो सरकार ने सुविधा दी है उनका फायदा उठाओ और अपना जो कागज है वो कार्रवाई करते रहो। फायदा मिला है किसी को? तो मैं तो अभी तक सुना नहीं हूँ और मैं बता नहीं सकता हूँ किसी को फायदा। आप भी राजस्थान के रहवासी हो? क्या शुभ नाम है?
पूरन शर्मा, गाँव बताइएगा प्रतापपुर है जी मेरा गाँव। जी। आपने कोई लाभ लिया है योजना का? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। नहीं लिया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ लाभ तो आज है, आगे जाके क्या होगा ये देखो। क्या कहना चाहते हो सरकार से? ये कहना चाहते हैं जो फ्री चीजें जो बांट रहे हैं, जनता की आवाज है। फ्री चीजें जो दे रहे हैं, आज मिल रही है, आज लाभ है इनका, हाँ। और आगे जाके फिर कैसा नहीं छोड़ेंगे ये, बढ़िया बात। हैं? अभी 3-4 दिन पहले बिजली बोर्ड गया था, बोलता 90,000 करोड़ रुपया बकाया राज्य सरकार में। आज तो ये फ्री दे रहे हैं ये, कल क्या होगा, कल देखो आप। इनका कहना है कि मुफ्त की जो योजनाएं हैं वो आज हैं, लेकिन कल फिर क्या होगा, सरकार का खजाना वैसे ही खाली है। बाबा जी राम राम। अरे नाम बताओ बाबा जी, ऐसे नहीं है। नहीं सुनो, गांव का नाम बताइए। भोजपुरा। अरे वाह, तो भोजपुरा तो बहुत बढ़िया गांव है। अच्छा ये बताइए, सरकार जो कैंप लगा रही है, थाने को फायदो मिले हो? तो किसान जो गई, किसान साहब तो किसाना ने लंपी गाय जो मरी को मुआवजो मिले हो? कौन मिलो कम से कम भी हजारों किसानों को फायदा मिला है। 40,000 रुपए सरकार ने दिए। इधर देखो आप यार, गुरु जी। हाँ हाँ, वो अभी मैं मंगवाता हूँ। लो पकड़ो से पकड़ो भाई। हाँ अभी आ जाएगा। तो गायों का जो लाभ मिला क्या आपको? कोई मिला मान कोई नहीं मिला। कोई मिला रात कैंप में गए थे? कौन किया मैं तो काम में भी कौन किया आज पे गया मांगे सरकार इतनी मुफ्त की योजनाएं दे रही है, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। हाँ जी, तो अभी हमें जोबनेर में, और मेरे साथ है बाबा जी महाराज। क्या नाम है आपका? बोलो राम से मारो नाम। गाँव कौन सा था? गाँव डेरो से मारो, डेरो पंचायती। अच्छा, अभी ये राहत कैंप लगा रही है सरकार। हाँ, मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी फोटो दे रहे हो, हाँ, तो बिजली फ्री, पानी फ्री, ओछा फ्री। हाँ। क्या फ्री लगा, क्या मिला? फायदो हो रही है, क्या आपने क्या फायदा लिया? फायदो चीजें मार बिल माफ कर दिया यार, काम कर दियो कतरो आ गया बिजली का बिल? है। बिजली का बिल आ गया? हाँ बिल आधार परी वही से। फ्री में थे? हाँ, घणो काम करियो थे, कह लो साहब तो घणो काम करियो थे। हाँ, क्या क्या काम किया बताओ? बोलो काम करियो थे। एक एक चीज को बताओ। हाँ बताओ। अजय जो पेंशन रुकियो जी, हाँ, पेंशन परसों को दिन बाद डाल दिया अगर पेंशन मिल गई, बड़ी बात है, बड़ी बात। घणो काम करियो थे। जी। तहसील खोल दी मारे, पंचायत समिति खोल दी, एसडीओ कोर्ट खोल दियो मारे। जी जी। अरे जोबदेर के मायने तो जोबने में खूब काम हो गया। हाँ घणो। कौन है लोकल यहाँ के एमएलए? कौन है एमएलए? कौन है यहाँ के? मेलियो तो देबो कटारियो। कोटारे साहब है? हाँ, वो भी काम कर रहे होंगे। बहुत तो कौन करे। इधर आओ, देखो बाबा, एक मिनट सुनो, एक मिनट। बाबा जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री काम कर रहा है, कटारिया काम नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं कटारिया काम कर रहा है। कटारे साहब काम किया क्या है। नाम है आपका? मेरा नाम सत्यनारायण है। सत्यनारायण जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री काम करता है, कटारिया जी काम नहीं करते। काम करता है, बढ़िया काम किया कटारिया ने। सुनिए, कटारिया ने काम किया है। कटारिया जी ने क्या काम? कटारिया ने माता जी का कम से कम 5 करोड़ तो माता जी पास करवा दिया, कॉलेज करवा दी। गहलोत साहब गिरा दे। गेलो तो वही कोई आदमी तो कटारिया का आदमी है। एमएलए भी कटारिया का आदमी है। तो भाई लड़ाई रियो फेर से। हाँ, अब तो काम करियो थे कटारियो, लड़ा रियो थे भाई बहन, खातादारी से मारी ये कमाने रोड करवा रही हो। अब तो काम कर भी ये तो व्यक्तिगत बात हुई, जनता के लिए तो अच्छे काम कर रहे हैं। जनता के लिए सही काम है सब, हमारे 10 साल के लिए। आज जब मैं जोबनेर आया था तो मैंने देखा था कि यहाँ पे ये जो रोड थी, ये पे सीमेंटेड नहीं थी, टूटी हुई रोड थी। अभी बहुत सारी रोड सीमेंटेड हो गई। देन है साहब, कटारिया की देन है। 10 साल में बहुत बढ़िया काम किया इसने। तो इस बार कौन आएगा? अभी तो ये भी आने का चांस है, कटारिया साहब का चांस ही अभी भी। जिताएंगे, जिताएंगे। अच्छा, कांग्रेस की, अगर कांग्रेस की बात करें भाई साहब, आइए एक बार। हाँ, अच्छा सुनो, क्या नाम है आपका? नाम तो रामदयाल है। रामदयाल, राजस्थान के रहवासी हो? राजस्थान के। हैं? राजस्थान के। ये राहत कैंप में क्या फायदा मिला? अजी इस राज्य में वैसे तो कुछ बहुत फायदा हो रहा है, जब तो बिल्कुल सब फायदा। देखो अभी हम जनता से बात कर रहे हैं और ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा। यहाँ पर युवा हमारे साथ है। क्या नाम है भाई साहब? भगवान साहब। भगवान जी कुछ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री काम कर रहा है, आपका लोकल जो यहाँ का एमएलए वो काम नहीं कर रहा। आपकी व्यक्तिगत निष्पक्ष राय क्या है? बढ़िया काम कर रहा है। बढ़िया काम कर रहा है। हाँ, लालचंद जी कटारिया ने काफी काम किया है। अच्छा काम किया। अच्छा काम किया है। जोबनेर और क्षेत्र की बात करें, आपके जहाँ पे रहवासी हो, वहाँ क्या बेहतर लगा? बहुत बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। हाँ, अच्छा, बहुत ही बढ़िया लगा। एक समस्या युवा हो आप, रोजगार कितना है? कितने लोग मोबाइल पे अंगूठा घुमाते रहते हैं और कितने लोग काम कर रहे हैं? काफी लोग कर रहे हैं। काफी लोग कर रहे हैं। हाँ। क्या कर रहे हैं?
कोई रोजगार मेला लगा है यहाँ पर? रोजगार तो फैक्ट्री तो है नहीं। नहीं, कोई किसी नेता ने यहाँ पर युवाओं को प्रेरणा देने के लिए, उनको गाइडेंस देने के लिए, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए किसी एमएलए ने या किसी नेता ने यहाँ पे रोजगार मेला लगाया है? ना वो तो लगाया लेकिन कम लगाया कम लगाया। शुभ नाम क्या है भाई साहब? डोंगाराम जाजोरिया, गाँव कौन सा है? जोबनेर। अरे वाह, जोबनेर वाले मिल गए फिर एक बार। तो भाई साहब क्या कहते हो, नेता काम कर रहे हैं, कांग्रेस वापस आएगी या नहीं आएगी? आएगी। अरे वाह, तो क्या अंदर से आप कांग्रेसी हैं? हाँ, हाँ। कितने सालों से कांग्रेस को वोट दे रहे हैं? तो जन्म से ही। तभी कांग्रेस वापस आएगी। बीच में बीजेपी आ गई थी, तब क्या कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया था यहाँ पर? वो तो आएगी। अच्छा, अभी देखो काम के आधार पर विश्लेषण है कि अगर काम हो रहा है सही तो वो वापस भी आ सकता है। सही है। तो अभी क्या काम के आधार पे क्या लगता है? काम तो सही ही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं? हाँ। अरे वाह, काम बहुत बढ़िया कर रहा है। कौन सा बात कर रहे हैं? बेटा आइएगा। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? आओ, अरे आओ तो सही यार। जब हाँ आ जाओ भाई, युवा बेटा, युवा इधर आ जा, आ जाओ। गाँव यही जोबनेर का है ना? बस फिर आ जा। क्या नाम है? ओम प्रकाश बाना, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th। 12th में पढ़ रहे हो? चलो, ये तो अभी वोटर नहीं हो आप, फिर भी अगर क्षेत्र की सड़क नाली व्यवस्था को देखें, क्या लगता है? बनवानी चाहिए, गंदगी नहीं को क्या? देखें। नहीं है अभी तक तो कहाँ सड़क यहाँ पे सड़क अच्छी। नहीं है। हाँ, फूटी हुई है जगह जगह से। तो बाबूजी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री ने काफी काम किया है। आपका नाम क्या है बाबूजी? महेंद्र सिंह है। महेंद्र सिंह जी यहीं के रहने वाले भाई साहब? हाँ, तो अटे थाने काई काम लागे हो कि सरकार बढ़िया काम कर दी हो? सरकार जो काम करना पड़ेगा, और सरकार जो काम करे ना, वो जनता पर एहसान नहीं कर रही है। हाँ, बढ़िया बात। एहसान नहीं कर रही है वो। हम किसान हैं, हमारे पैसे लग रहे हैं, टोटल पैसे किसानों के हैं। और एहसान किया हमारे ठाकुर साहब रावल नरेंद्र सिंह ने, जिन्होंने कॉलेज बनाया, आसपास से बच्चे पढ़ के लिख गए और विदेशों में बस गए। सामने ही रहा एक विदेशों में बस गया। बहुत गरीब बच्चों का विकास हुआ, बहुत गरीबी बच्चों का खूब हुआ है। और ठाकुर साहब ने सभी जातियों को, सबको सम्मान रखा है। तो ये कह रहे हैं लोग वाह कि नाली और सड़कें सब सुधर गई, बढ़िया काम हो गया। अब ये तो है छोटी मोटी चीजें हैं, ये तो आज के जो जनरेशन है नगर पालिका वाले वही करें। ये काम नगर पालिका, एक मिनट, ये काम नगर पालिका का है, नहीं विधायक का नहीं है। रामदयाल है नाम। तो जैसे बात ऐसी है, जैसे हमारे राजस्थान के अंदर मतलब सबसे पहले मुख्यमंत्री कहाँ का था, आपको ध्यान है क्या? जोबनेर शास्त्री। देखो अगर तरीके से चलते हैं तो आजकल वाले नेते नांगले हैं, दुकानदार है, व्यापार मंडल है, कोई भी है। तो जिस हिसाब से आपने यहाँ का पहला मुख्यमंत्री दिया, उस हिसाब से जोबनेर का विकास हुआ क्या? जोबनेर है उस हिसाब से नहीं हुआ, ठाकुर साहब की वजह से हुआ। ये भी राजस्थान के शिक्षा मंत्री रहे हैं। अच्छा। और पूरे हिंदुस्तान में कृषि कॉलेज जोबनेर ठाकुर साहब ने बनाया है। मोहनलाल सुगाड़िया 1955 में उदयपुर लेके जा रहा था, और जोबनेर वाले, एक मिनट, जोबनेर वालों ने आंदोलन किया 1956 में, वो उदयपुर नहीं बनने दी, और यहाँ जोबनेर ने बनाया कृषि विश्वविद्यालय। अच्छा, मैं एक बात कहूँ कि युवा जो है जोबनेर के, इतने बड़ा विश्वविद्यालय है, क्या जोबनेर के आसपास के युवाओं के लिए रोजगार यहाँ उपलब्ध है या नहीं है? ये रोजगार तो नहीं है, लेकिन ये पढ़ने लिखे बाहर मिल तो रहा है ना रोजगार इनको। यहाँ पर ही मिल रहा है, कॉलेज में जाओ उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं जगह जगह इनको, जो यहाँ से बीएससी करें ना बच्चियाँ। एक और बात मैं पूछूं आपसे, बड़ी आपको जानकारी है क्षेत्र की, किसी नेता ने यहाँ पर रोजगार मेला लगाया, किसी को गाइडेंस दी? नहीं, ऐसा किसी ने हमारी नजर में नहीं। क्या आप चाहते हो कि यहाँ पर कोई रोजगार मेला लगे? बिल्कुल लगना चाहिए। अगर कोई रोजगार मेला लगाए तो उसका स्वागत है। तो बिल्कुल स्वागत है, रोजगार मेला लगना चाहिए। और यहाँ के बच्चे, नाम है और आपका गांव बता दीजिए। मेरा नाम महेंद्र सिंह है, गांव चिन्नोटिया है, और ठाकुर साहब की वजह से हम जी रहे आराम से, इनका आशीर्वाद है। अरे वाह वाह वाह, सभी के लिए, सुनिएगा सुनिएगा सभी सुनिएगा। के लिए, इनको बोला। और शास्त्री उन्हीं का भी आशीर्वाद है। जी जी। ये दोनों शिक्षा से प्रेम था। अच्छा, चलो मैं एक बार बात कर लो, देखो वर्तमान में भी हमको जीना रहेगा। अभी सरकार कांग्रेस की, पहले बीजेपी की थी। हर बार एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, क्या इस बार फिर बीजेपी आएगी या कांग्रेस रिपीट करेगी? आएगी, बीजेपी आएगी। रोटी को एक तरफ रखोगे ना, वो साली वो जल जाएगी। दो पलटी। क्या बात है। वहाँ मोदी आएगा, वहाँ। आप, मुझे लग रहा है अंदर से आप बीजेपी वाले हो। नहीं, हम जो शासन सही करता है ना भाई, कांग्रेस उसकी भी बढ़ाई करते हैं। गहलोत ने भी काम सही बहुत से कही किए, कहीं ऐसी बात नहीं है। गहलोत जी के दो काम में बढ़िया पूछूं, यहाँ बता दो, दो काम बढ़िया पूछूं मैं, तो गहलोत जी के दो काम बढ़िया कौन से? एक तो वर्धा औरतें, उनको 1000 रुपये पेंशन कर दिए, ये कर दिया।
और बच्चों के लिए अस्पतालों के अंदर जो दवाइयाँ लग रही हैं उनके लिए कर दिए। लेकिन इन्होंने विश्वासघात किया है। किसानों का केसीसी कर्ज माफ करेंगे, इसी नहीं क्या इसी वजह से ये गहलोत आया है। अब जवाब नहीं आएगा। हाँ, राहुल गांधी ने आएगा। पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने कहा था कि 15 दिन गिन लो और कर्ज माफ। 1 2 3 4 5 9 10 ये कहा था राहुल गांधी ने। हाँ। यहाँ गहलोत नहीं आएगा, नहीं आएगा, कांग्रेस नहीं आएगी राजस्थान में। ये जो जोबनेर बाहुल्य क्षेत्र जो है ये कांग्रेस ही बाहुल क्षेत्र है। कांग्रेस यहाँ बहुत बड़े जुला सब है, सब जानते हैं। कटारिया जी कांग्रेस ही है। हाँ है ना, वो सब जानते हैं मार का कहाँ देना है, पब्लिक सब जानती है, सब जानते हैं। ये ओपन बातें नहीं होती है, गुप्त मत, 1 मिनट, गुप्त मतदान होता है। इन नेता लोगों को मालूम क्या पड़े हम कहाँ दे रहे हैं टप्पा। क्या नाम भाई साहब? हरदयाल है ना मेरा। अरे वाह, गाँव कौन सा है? चारणवास। सुनो 2 मिनट अरे आपसे आनंद आ रहा है बात करके। हाँ बताइए। हाँ। चारणवास के। हाँ जी। कांग्रेस बीजेपी की बात चल रही है, विकास की बात चल रही है, निष्पक्ष बात चल रही है। कौन आएगा, रिपीट करेगा? अब आएगा तो जो काम करेगा आप वो क्या ही करोगे? आएगा। क्या करोगे, किसको सपोर्ट करते हो? हम तो पार्टी से वो कोई बात नहीं, जो काम देख के सपोर्ट करते हैं आदमी। मैं वही बोलूं, निष्पक्ष के काम देख के अगर बात करें तो क्या कांग्रेस जो है वो रिपीट करेगी? है कांग्रेस रिपीट करेगी? कांग्रेस रिपोर्ट करेगी। अच्छा, हाँ जी। किस बात पे करेगी? किस काम से करेगी? किस, क्या लगता है आपको? काम के हिसाब से ही करेगी। कोई बात नहीं, चलो। अच्छा, महिलाओं से बात कर ले, कुछ महिलाओं से बात कर ले। माता जी राम 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 राम। सुनो मैं ठाकुर टावर जो ठाकुर टावर जो नाम बताओ तो। मैं तो अंडे कौन तो कंटक राजस्थान का तो जो मुख्यमंत्री कौन सी योजना को थाने सुनो लाभ मिलो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कौन सी योजना को लाभ मिलो? अब गाड़ी तो कौन सी मिले, मैं तो कहीं जानू थाने वो लोग बिजली फ्री मिली, बिजली फ्री मिली। हां, थाने बिजली फ्री मिली कहीं? कहीं कौन मिली? अच्छा सुनो, और एक वो कह रहा है साहब लंपी में देखो गाया मरी ना किसाना की, माने 40,000 रुपया सरकार दी, तो थाने का भाई 40,000 में मिला, कहीं मिला, कहीं कौन मिला? कौन मिला? मैं तो कहीं कोई गाय कोई नुकसान हो जो? नहीं, नुकसान को नहीं हुआ मैं तो फिर तो नहीं मिलते ना। और 100 यूनिट बिजली की बात जो चल रही है, थाने 100 यूनिट बिजली मिली रात कैंप में। अब कहीं कौन, मैं तो कटकट आ रही थी बिजली। अच्छा, और वैसे ये बताएंगे यार, ये कुछ अच्छे लग रहे हैं मुझे शकल से। अरे कोई बात नहीं भाई, क्या शुभ नाम आपका? क्या मिलवाड़ा नहीं मिले थे जी, गरीबा ने कौन थे कहीं कौन थे गरीबा ने जो मिले जी की आपका सरकार। नाम क्या है? सगन जी नाम से मैं तो गाँव कौन सा था वो? ओ इतनु बस जोमदेरी डोमनेरी है। बने जो मिलवाड़ा नहीं मिले थे गरीबा को कौन थे गरीबा को तो नाम से। सरकार ये कहती है कि ये जो योजनाएं हैं सारी गरीबों के लिए हैं, तो गरीबा कौन आता है? आ जाओ। आज ही कौन आ रही गरीबा के तो। अच्छा ये भी है, आपका शुभ नाम बताओ। माँ का नाम मारो बाजू देवी। अच्छा माजू देवी हैं, राजस्थान के रहने वाले हो? हाँ, राजस्थान के। अगर आधार कार्ड है राजस्थान को? सुनो। राजस्थान की जो सरकार ये कहती है कि गरीबों के लिए काम किया, बिजली फ्री, एजुकेशन, दवाई पानी सब फ्री, तो कहीं थे लाभ ले रहा जो कहीं? मन तो कहीं कौन दे रहा, मन तो लाभ कहीं कौन दे रहा। हमारे बात तो करनी है। आपका शुभ नाम बताओ। मेरा नाम सुंदर लोहार है और यहाँ के निवासी है हम 20-25 साल से। हाँ जी सर, 20 गाड़िया लोहार के लिए कोई योजना है सरकार की? बताओ। हमारे ओड पास के 50-50 60-60 किलोमीटर के एरिया में हर लोहार को सहायता मिली है, मकान मिला है, उनको पैसा मिला है, जमीन मिली है। लेकिन हम यहाँ 20-30 साल से रह रहे हैं, हम पैदाइशी यहाँ के हैं। हमारे लिए यहाँ 15-15 20-20 साल हो गए राशन बने हुए, पंचायत से, नगर पालिका से। एक विषय है, जो जिसके पास आधार कार्ड है, जिसके पास वोटर आईडी है, तो आप वोटर हैं ना? हाँ जी, तो जो वोटर उसको तो लाभ मिलना चाहिए। हमारे को कुछ भी लाभ नहीं मिला। 15 साल से 20 साल से यहाँ वोट देते आ रहे हैं। भाई साहब क्या कहना चाह रहे थे? हाँ। लाभ कोई मिला क्या आपको? कौन मिल जाए अच्छा, बिजली का कनेक्शन है आपके घर पे? बे तो थे, बे तो लाभ थे, बिजली का कनेक्शन हो तो थे लाभ, पर और कोई जी सहायता मेरी चीज बे सहायता को नारी। हाँ, हमारे यहाँ के। अच्छा सुनिए, माजू देवी से बात करेंगे। आपकी उम्र बताइए। उम्र तो 60 ऊपर मान लियो। हाँ, मुख्यमंत्री जो है वो गरीबों की सरकार बोलते हैं कि हम गरीबों की सरकार हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो क्या कहना चाहोगे? अशोक गहलोत से आई चाहता भाई माने कोई मकान के लिए आए माने चाहिए लाभ मिलना चाहिए। पैसा दे दो, गरीब आदमी चा छोटा छोटा बच्चा चे बरसात बीच रहा चा, मकान नहीं है। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं, आज जो है 9 भारत चौपाल जो है वो जोबनेर में है, और बहुत से लोगों से हमने बात की, हमने जाना कि यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो जस की तस हैं। कुछ लोग
सरकार की बड़ाई कर रहे हैं और कुछ लोग सरकार की बुराई कर रहे हैं। मिला जुला रिस्पॉन्स है, लेकिन देखना ये होगा कि जो पिछली पंक्ति वाले लोग हैं, पिछले पायदान वाले लोग हैं, उन तक सरकारों की योजनाएं और लाभ पहुंचा या नहीं। 9 भारत जनता की चौपाल के लिए मैं लक्ष्मीकांत पारिक, जोबनेर। नमस्कार दोस्तों, जोबनेर से भाई साहब नाम बताइए। सतवीर सिंह। सतवीर सिंह जी भाई साहब हमारे साथ हैं। यहाँ पर मिला जुला रिस्पॉन्स आ रहा है जनता का। राहत कैंप में आप भी थे? हाँ बिल्कुल थे। कुछ लोगों को लाभ मिला, ईमानदारी से उन्होंने कहा साहब हमारी बिजली फ्री हुई है, बहुत सारी हमारी योजनाएं जो है सरकार की योजनाएं वो जनता तक पहुंची। कुछ लोग ऐसे वंचित लोग हैं। माजू देवी नाम बताइए। आबू देवी है, बाजू देवी है, इनको सुने, आपकी आवाज उठाने भाई साहब सेवा कर रहे हैं। हाँ भाई साहब, तो इनको लाभ नहीं मिला। इनके बिजली कनेक्शन है क्या आपके? बिजली कनेक्शन घर ही नहीं है इनके पास, घर ही नहीं है। गाड़ियाँ लुआ रहे हैं। आज यहाँ इनका स्थायी निवास नहीं है। अच्छा, कितने साल से हुए हैं? 20 साल होगी मैंने। अच्छा, रोड में मैं समझ गया कि सरकार के हाथ भी बंधे रहते हैं, जब तक कागजात नहीं होंगे सरकार वो योजनाएं उन तक नहीं पहुंचा पाएगी। तो भाई साहब व्यक्तिगत रूप से क्या हो सकता है इनके लिए? इस तरफ खड़े हो ना आप। व्यक्तिगत रूप से इनका स्थायी निवास हो, इनकी स्थायी जगह हो, उसके बाद इनको लाभ मिल ऐसे आप जैसे कितने लोग हैं? बेटा हाँ 10-15 गुवाड़ी। घर हाँ घर हाँ यानी कि 100 के आसपास लोग हैं। हाँ 100-150 आदमी था। तो वैसे क्या हो सकता है इनके लिए? आप पटवारी हैं यहाँ पर? नहीं, मैं यहाँ पटवारी नहीं हूँ। अच्छा, आप क्या हैं? ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम विकास वीडियो ये इधर है बबेरोंग रानी में। तो ये आपके जो कार्य क्षेत्र में ये लोग भी आते हैं? हाँ जी जी। तो इनका स्थायी निवास हो पहले। तो इनको क्या आश्वासन है सरकार की तरफ से? जो फैमिली है वो आधे उधर बस रखे हैं, उनको क्या लाभ दिया जा रहा है? आपके पास ये मामला आया, तो अब आपके पास क्या संज्ञान है इसका? क्या क्या कार्रवाई होगी? इनका स्थायी निवास सरकार द्वारा इनको बसाया जाए। नहीं, आप सरकार के हाथ, आप जैसी लोग हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, तो ये बात कैसे पहुंचेगी आगे तक? ये उपखंड अधिकारी महोदय द्वारा इनको स्थायी निवास के लिए जगह अलॉटमेंट की जाए इनको। तो अभी आप क्या कहना चाहते हो फाइनली? इनको बसावट के बाद ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। आपका तो ये जो कागजात इन्होंने दिया, ये कौन सा कागज? प्रमाण पत्र बनवाना है इनको अपने बच्चे का। अच्छा, तो कागजात अगर आधार है किसी के पास, जन प्रमाण पत्र है? आधार के लिए ये बनवा रहे हैं जन प्रमाण पत्र, आधार नहीं बना हुआ इनका। आधार कार्ड सबसे 15 साल से वोट देता है। देखिए बच्चे का नहीं, ये आधार है, बच्चे का बनवा। तो माँ के आधार पर तो बच्चे का आधार बन जाता है? नहीं। शुभ नाम है, आइए, क्या सवाल है आपका? डॉक्यूमेंटली प्रूफ चाहिए। क्या शुभ नाम है आपका? नाम बताओ। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सोनू कुमावत है कुमार जी, बताओ जी। इनसे क्या सवाल है भाई साहब? सुनो देगा इनका सवाल। सवाल तो कुछ नहीं है, इनको आवाज आगे पहुंचानी चाहिए बढ़िया, क्योंकि लेवल टू लेवल तो यही जानते हैं उस चीज का, इस वजह से। अच्छा, आप भी यहाँ के रहवासी हैं? कहाँ रहते हैं? मैं माताजी के रास्ते में। और यहाँ के ये क्षेत्र में क्या बढ़िया हुआ है जोबनेर में? जोबनेर एक बड़ा ऐतिहासिक स्थान रहा है हमेशा। ऐतिहासिक तो है, लेकिन अभी ऐतिहासिक इसको जैसे उसमें हिस्टोरिकल पैलेस में जो लिया जाता है वैसा कुछ ऐसा अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से कुछ हुआ नहीं है। सरकार ने अभी वहाँ पे किले पे मैं बेसिक आधारीय सेवाओं की बात कर लूँ, बिजली, सड़क, पानी, एजुकेशन, स्वास्थ्य, इनमें क्या है? सब कुछ है। सब कुछ है तो हाँ। ये मतलब अगर सब कुछ सही है, सरकार जो अपनी ये जो बिजली फ्री वाली योजना है जो बता रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो फ्यूल चार्जेज में वैसे कुछ करके वो सब बराबर कर रहा है वहाँ पे। आपके ज्ञान में ये जो है योजना सही नहीं है? नहीं। अच्छा, तो इसके आधार पर अगर सब कुछ ठीक ठाक सा भी है तो क्या सरकार रिपीट करेगी? सरकार ये वाली नहीं, ये तो नहीं करेंगे। कौन आएगा? अब जो हमेशा परिवर्तन ही होता है हर 5 साल 10 साल में, तो इस वजह से लगता है दावा है कि इस बार वापस से रिपीट करेंगे, धमाके से रिपीट करेंगे। बढ़िया योजनाएं दी हैं हमने। इन्होंने जगह जगह दलाल बैठा रखे, वो दलाली जब तक हटेगी नहीं ना तब तो इनकी ये पनपेगी भी नहीं और आएगी भी नहीं। ये कांग्रेस में से भी नहीं आएगी। ये कहती है ना गरीबों की सरकार हुई, गरीबों की नहीं, ये गरीबों का शोषण करती है केवल। गरीब आज भी वही है, पहले भी वही था, आज भी वही है। गरीब गरीब ही हो गया, अमीर अमीर हो गया। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, गरीबों की सरकार नहीं है, सब कहने के चोंसले हैं। तो ये हमारे साथ बहुत सारे लोग थे जोबनेर के, हमने जानने का प्रयास किया। कुछ एक और लोग हैं, बाबूजी अगर बात करना चाहें तो बुजुर्ग लोगों के लिए क्या स्कीम्स हैं? बाबूजी इस तरफ आइए, आगे आ जाओ, 1 मिनट बात कर ले। बाबूजी राम राम। राम राम सार राम। कौन सा गाँव था वो? खेजड़ास खेजड़ा से। अच्छा, गहलोत जी ने बहुत सारी स्कीम चलाई है, वापस सत्ता में आएंगे या नहीं? सत्ता तो देखो ऊपर वालों जाने। वोट तो थे देवला। हाँ, वोट तो देला।
वोट तो आप ही दे ने तो वोट के आधार पे कौन आसी वोट को आधार तो एक वोट सो हरा देते सीपी जोशी एक वोट सो हार गो तो थाके वोट की बात कर रही हूँ मैं मारा वोट सो जीतो तो गहलोत जिन दे दिया नहीं तो आप किसको दोगे नहीं आ तो देवा की बात तो आगे जान जो जाता ही मन पलट जाए आ हो चाहे अच्छा विकास के आधार पे वोट किसको जाता है विकास तो अब देखो है तो रोडवेज में लुगाया को आधो कर दियो बढ़िया बूढ़ा ने कर दियो अपाइज ने कर दियो लेकिन गाड़ी एक ही कौन चल रही लोकल एक ही गाड़ी कौन चल रही मतलब जो रोडवेज है उसमें किराया फ्री है हाँ वो गाड़ी नहीं है हाँ अच्छा तो ये ऐसे इस तरह से सरकारी स्कीम फेल होती है जब वो स्कीम लागू तो होती है लेकिन उसके जो पैरामीटर्स है वो पूरे नहीं हो रहे अगर बस नहीं है तो महिलाएं कौन सी बस में बैठ के जाएंगी जी अब हम जैसे खेलड़ा जाते हैं 20 रुपए 15 रुपए एक निवेदन कर दूं मेरा बाबूजी से निवेदन है अशोक गहलोत को सीधा संदेश दे दो पहुंच जाएगा अशोक जी गहलोत से निवेदन है कि जॉबनेर के लिए कम से कम 3 गाड़ी लोकल चलनी चाहिए आप वरिष्ठ व्यक्ति हो हमारी धरोहर हो आप मैं ये कहता हूँ कि आप जॉबनेर की बात मत करो संपूर्ण राजस्थान के लिए संदेश दो सुनिएगा संपूर्ण राजस्थान के लिए रोडवेज सेवाएं पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चलनी चाहिए जी हाँ इससे बुजुर्ग बहुत दुख पा रहे हैं लेडीज बहुत परेशान होती है प्राइवेट मनचाया किराया ले रही है जी तो ये आपका संदेश है हाँ और ये हमारे साथ एक युवा भी ऐसे बात कर लें आप सुनिए नाम बताइए मेरा नाम सत्येंद्र कुमार शर्मा है कहाँ के रहने वाले हैं मैं जयपुर का हूँ टीचर हूँ यहाँ पे जी अच्छा क्या कहना चाहते हो सरकार की ये जो राहत कैंप था इसके बारे में क्या कहना चाहते हो राहत कैंप तो पूरी तरह सफल रहा सरकार का लेकिन मेरा सरकार से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से निवेदन है कि जॉबनेर नहीं पूरे राजस्थान में ही जो ट्रैफिक एसपी हैं उनको इस चीज़ के लिए अलर्ट किया जाए कि हर पॉइंट पर हर जयपुर की तराई पर हर किसी राजस्थान की किसी भी तराई पर एक एक कांस्टेबल अपॉइंट किया जाए और जो प्राइवेट बस संचालक हैं मैं एक निवेदन करूँ आपसे समझ आऊंगा बात मैंने रोकी आपकी ये बड़ी आपने एक अलग मुद्दा छेड़ा हमारा मुद्दा ये है कि क्या सरकार युवाओं के लिए आप युवा हैं युवाओं के लिए उतने प्रयास उतने रोजगार उत्पन्न कर पाई रोजगार तो उन्होंने सरकार ने उपलब्ध कराए थे लेकिन जो पेपर लीक जो प्रकरण है जिसमें पेपर लीक हुए हैं उससे पूरा युवा चिंतित है पूरा युवा वो जो पेपर लीक था वो बहुत बड़ा धब्बा दाग बन गया है सरकार के लिए पूरी तरह उसमें सरकार पूरी तरह से निष्फल रही है पूरी तरह से निष्फल रही है युवा बहुत पीड़ित हैं बहुत संतृप्त है इस चीज को लेकर के इस क्षेत्र में बात करूं मैं अगर इसके 10-20-50 किलोमीटर की बात करूं तो रोजगार के लिए क्या प्रयास किए आपके लोकल नेताओं ने या आपके एमएलए ने आपके एमपी ने कौन एमपी आपका जब शीर्ष स्तर पर आपका एमपी कौन है मेरे एमपी तो सर जयपुर में है माननीय नरपत सिंह राजवी जी सुनिए आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है आपके कहाँ पे राजपाल सिंह ही होंगे मैं निवेदन करूं ये जयपुर क्षेत्र में आता है ये तो यहाँ के जो एमपी हैं ग्रामीण में कोई बात नहीं राज्यवर्धन सिंह जी हैं मेरे हिसाब से तो राज्यवर्धन सिंह जी ने कोई युवाओं के लिए क्योंकि वो भी युवा रहे खेल मामलों के मंत्री भी रहे खेल मंत्री भी रहे क्या राज्यवर्धन सिंह जी ने कोई कार्य किया जानो तो कहीं पर्सनली जानो जो कहीं कोन करियो बस बाकी कांटा बालिया दे आमर रमा गोठाला के जाजे पर बाकी कहीं कोन करियो अच्छा ने बिको काम जो इस क्षेत्र में अगर मैं बात करूं रोजगार की आवश्यकता सबसे ज्यादा है युवा जो है अधिकतर मोबाइल पर उंगलियां फेरते रहते हैं मोबाइल देखते हैं रील देखते हैं रोजगार की समस्याएं हैं तो क्या सुनिएगा तो क्या इस क्षेत्र में रोजगार के लिए गाइडेंस रोजगार के लिए मेले रोजगार के लिए सभाएं क्या होनी चाहिए इसमें सरकार पूरी तरह से निष्फल रही है और होनी चाहिए इसमें होनी चाहिए लेकिन सरकार बिल्कुल तरह से नहीं है आपको अगर जॉबनेर का इतिहास उठा के देखे तो आपको राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री जॉबनेर से निकले हैं और एग्रीकल्चर का कृषि का सबसे बड़ा गढ़ जॉबनेर रहा है लेकिन हम प्रयास करें हम सरकार से गुहार लगाएं कि राजस्थान सरकार जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मेले लगाए जिससे युवाओं को रोजगार उत्पन्न हो सके और जो युवा आज बेरोजगार भटक रहे हैं मोबाइल पर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं उनके लिए रोजगार के लिए अवसर नए अवसर बने और युवा जो है अपनी रोजी रोटी कमा सके जी तो 2,000 रुपया अगलो बेरोजगार से भी गलो दिया जाए ठीक है तो अब हम जनता की चौपाल को विराम देते हैं अगर आप किसी को बोलना चाहें ठीक है
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जनता की चौपाल आज जोबनेर से हम जनता से बात कर रहे थे लाइव, और ऐसे ही हम विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जनता से बात करेंगे, जानेंगे उनकी समस्याएं क्या है, क्या रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं या नहीं हुए हैं। बाहर गाँव वाला तो रोडवेज को तो ध्यान बाने खैर लगवा दो, तो ये हम जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।